बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1,65,493 की मंथली क्लोजिंग और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बाज़ार ने जो हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बना, वो तकरीबन 18,000 पॉइंट का इस मार्केट में गेन था एक महीने का। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गेन। और ये महीना जो पिछला गुजरा ये काफ़ी और एतबार से भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार 5-6 दफ़ा आपकी स्टॉक मार्केट में 2 अरब शेयर से ऊपर ज़्यादा ट्रेड हुए। और ये पहली बार हुआ कि 2 अरब से ज़्यादा की ट्रेडिंग कंटिन्यूस जो है वो एक ही महीने में, इनफैक्ट एक ही हफ्ते के अंदर रेगुलर 2-3 दिन 4 दिन तक हुई। उसी के साथ साथ एक महीने का सबसे बड़ा गेन पाकिस्तान की तारीख का जो है वो एक हिस्ट्री बनी। और आपकी स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी इस वक्त समझ लें कि करंटली जो है तकरीबन $67 बिलियन के आसपास इस वक्त ट्रेड हो रही है। मार्केट में एक बूम है और एक नॉन स्टॉप रैली है पिछले 3 महीने से। और ये समझ लें कि इस वक्त जैसे मैं पिछले 1-1.5 महीने से जिस स्टांस पे खड़ा हूँ कि मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेड वालों के लिए है, और जो अपना एक रिस्क डिफाइन करके काम करेंगे वो मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। और जिसने भी अगर हिम्मत की होगी और एक रिस्क सोच के काम किया होगा तो डेफिनेटली उसके माशाल्लाह मार्केट में अच्छे पैसे बने हैं। देखिए हर महीने का, क्योंकि जब मंथली वीडियो है तो मैं महीने का पिवट की भी बात करता हूँ, और फिर इसी तरह वीक ऑन वीक बेसिस पे मैं वीकली पिवट के साथ काम कर रहा होता हूँ। 3 किस्म के टाइम फ्रेम्स हैं आपकी मार्केट के, डेली, वीकली और मंथली। तो तीनों में पिवट्स होते हैं। पिवट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ से एक टर्न अराउंड जो है एक्सपेक्ट किया जाए, यानी उस पॉइंट के ऊपर अच्छी मार्केट और उस पॉइंट के नीचे बुरी मार्केट। तो इस महीने का जो पिवट है वो तकरीबन 1,42,000 इंडेक्स बनता है। और इस वक्त आप तकरीबन 1,65,000 इंडेक्स पे आपकी स्टॉक मार्केट आज ट्रेड हो रही है। तो 1,65,000 से 1,42,000 तक का ये डिस्टेंस है, इसको बस जहन में रखना है आपने इस पूरे महीने में कि अगर बाज़ार में कोई रिवर्सल लगता है तो यहाँ तक भी अगर मार्केट आ जाए तो बाज़ार पॉजिटिव ही होगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अदरवाइज़ जैसी बात है कि जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे होंगे तो आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक लोअर रिस्क हायर रिटर्न क्राइटेरिया को सामने रख के काम करें, ताकि ये वही बात है कि 1,42,000 से लेके 1,65,000 जो आज का लेवल है, यही एक इतना बड़ा डिस्टेंस है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ लेके बैठा जाए और फिर 1,42,000 तक का मुंह देखा जाए तो ऑलरेडी वो काफ़ी अनफेवर हो चुका होगा। और वो मेरे हिसाब से बेरेबल नहीं होगा एक आम आदमी के लिए कि वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर इतना बड़ा डिक्लाइन देखे। तो उसके लिए बेहतरी ये होती है कि आप वीकली पिवट्स को या डेली पिवट्स को फॉलो करें, ताकि इमीडिएट किसी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट से एग्जिट भी हो सके अगर बाजार ने अपना मूड चेंज किया तो। लेकिन देखिए मार्केट में जिस तरह की एग्रेशन नज़र आ रही है वो अगर देखा जाए तो वो क्लियर है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पे, वो शायद बहुत अरसे के बाद, मुशर्रफ दौर के बाद, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से एक ग्लोब के ऊपर जो है वो नुमाया होता हुआ नज़र आया। और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग इस वक्त दुनिया के अंदर हो रही है, लाइक गज़ा की जो कल एग्रीमेंट वाला भी जो मामला हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान की प्रेजेंस, ये इस बात की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की अहमियत जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। अब इस ऐसे सिनेरियो में जो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है, हमारे एक हुक्मरानों के लिए एक अच्छा मौका है कि अपने मुल्क को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें और अपने कुछ बिज़नेस ताल्लुकात यूएस के साथ, यूरोप के साथ और अदर कंट्रीज़ के साथ, स्पेशली मिडिल ईस्ट के साथ बढ़ाएं। और जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है कि हमारी एक्सपोर्ट्स, तो हमारी एक्सपोर्ट्स पे कोई काम हो। देखिए इन तमाम मुलाकातों का, इन तमाम ख़बरों का आउटकम कोई होना चाहिए, और वो आउटकम सिर्फ एक यही होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी के लिए कोई अच्छी खबरें आएँ। साथ साथ आईएमएफ का रिव्यू भी चल रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान और यूएस ताल्लुकात आजकल चल रहे हैं तो उसमें आईएमएफ का रिव्यू क्रॉस होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और डेफिनेटली हमें वहाँ से भी कुछ ना कुछ ईज़ मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से भी हमारे लिए फ्लेक्सिबल की जा सकती हैं। मार्केट में देखें, अपना रिस्क डिफाइन रखें। ये मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि डे बाय डे बग़ैर एनी करेक्शन के, विदाउट एनी करेक्शन अगर मार्केट चल रही है और एक स्ट्रेट अगर मार्केट में एक रैली है, तो ऐसा नहीं है कि उस रैली पे ब्लाइंड होकर बैठा जाए। देखें एक नया आदमी जिसको अवेयरनेस नहीं है वो बिल्कुल कर सकता है काम इस तरह से, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं वो बात करूं कि कल को जो उसको जस्टिफाई किया जा सके। जो डेली और वीकली का पिवट होगा उसको कंसीडर करते हुए चलें। क्यों कि मंथ का पिवट में और आज के करंट लेवल में बहुत बड़ा फ़र्क है।
कि अगर बाजार अनफेवर जाएगा तो जो आपने साल भर में कमाया है ये वापस लेके जाएगी मार्केट आपका, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त बढ़ा हुआ है, लोगों ने पैसे बनाए हुए हैं, और जब पैसे बन रहे होते हैं तो उस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता है और आपकी पोजीशन साइज़ कुछ और होता है। तो आज का जिस पोजीशन साइज़ में लोग काम कर रहे हैं वो इस बात की इंडिकेशन है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं इस वक्त मार्केट में, और डराने पे भी नहीं डर रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है। बात यह है कि जिसको जिस तरह का जो है मौका मिल रहा है वो उस तरह से मार्केट में पैसे बनाए, लेकिन देखिए पैसे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इस मार्केट में, पैसे बचाना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो डेली और वीकली के पिवट्स हुआ करेंगे उसको सामने रख के, वो रिस्क अपना रख के आप स्काई इज़ द लिमिट, ऊपर खुला छोड़ें मार्केट को, कि मार्केट ने अगर अभी 18,000 पॉइंट का गेन लिया है तो ये जो एग्रेशन है ये हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू करे, हो सकता है, लेकिन साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंड वन साइडेड देखना शुरू हो जाएं। मैं अपनी पुरानी बात ही रिपीट करूंगा कि कोई लॉन्ग टर्म नहीं है इस मार्केट में, अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड है। जब कोई शेयर आपको जो आपके टारगेट पे है, अगर वो एक लोअर रिस्क हायर रिटर्न वाले क्राइटेरिया पे आ जाए, उसका स्टॉप लॉस छोटा हो, उसका टेक प्रॉफिट बड़ा हो, तो डेफिनेटली उसमें काम करना चाहिए, उससे डरना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। देखें पिछले महीने में मैंने कम से कम भी 20-21 आइटम दिए होंगे अपने इन्वेस्टर्स को, सबके टेक प्रॉफिट हिट हुए, क्योंकि मार्केट वन साइडेड है माशाल्लाह। तो अब ये जो अगर आपने 20-21 आइटम में टेक प्रॉफिट हिट कराया है और अगर किसी एक या दो आइटम में स्टॉप लॉस हिट कराना पड़े तो क्या मौत आ गई? कुछ नहीं हुआ। ये बेसिकली आपकी बिजनेस कॉस्ट कहलाएगी। लेकिन अगर आप यही जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि टेक प्रॉफिट की तरफ भी नहीं जा सकते, फिर आप एंट्री ही लेते हुए डरेंगे। मेरे हिसाब से रिस्क रख के डरना नहीं चाहिए, मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन वो जो रिस्क है, वो जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा, उस दिन हम अपने पोर्टफोलियो को खाली करके एक दफ़ा बाहर आके बैठेंगे और देखेंगे कि मार्केट नया मूव क्या लेती है। फिलहाल कोई ख़राबी सच, कोई ऐसी बैड न्यूज़ जिससे हम डरें, वो फिलहाल ऐसी कोई नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ मीडिया पे खबरें चली कि यूएस की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है जिसमें रकोटिक्स से रिलेटेड चीज़ें अब आगे बढ़ेंगी और मिनरल्स और माइनिंग की तरफ कुछ एग्रीमेंट्स हमारे होंगे। ये एक नया टॉपिक है पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए, और ये हमारे लिए भी एक और अपॉर्चुनिटी है कि काश यहाँ से ही कुछ हम ऐसा हासिल करें कि हम अपनी इकोनॉमी को पैरों पे खड़ा कर सकें। अदरवाइज़ देखिए मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत नया पैसा आ रहा है, एक इंडिविजुअल लेवल पर स्पेशली म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है, और अकेले म्यूचुअल फंड का पार्टिसिपेशन है। बाकी जितने कॉर्पोरेट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो नेट सेल साइड पे ही हैं। हर दौर में कोई एक बेचने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, लेकिन देखा ये जाएगा कि कौन सी चीज़ किस रेट पे ली जा रही है। आज जो नया इन्वेस्टर आ रहा है मैं उसको कम से कम इस बात के लिए कॉशियस करूँगा कि देखिए पुराने लोग तो पैसे कमाते हुए आ रहे हैं, वो 200 रुपये कमा के अगर 20-30 रुपये 40 रुपये वापस भी करेंगे ना तो वो पौने 200 रुपये 150 रुपये घर ले जाएंगे। लेकिन जो नया इन्वेस्टर आ रहा है उसको इस बात का एहसास रखना चाहिए कि मार्केट किस अंदाज से पिछले 2-3 महीने से चल रही है। ऑलरेडी बाजार जो है वो 1,16,000 से नॉन स्टॉप 1,66,000 आया है। अभी आगे भी बहुत खुली जगह है, लेकिन एक रिस्क रखें कि बिलफर्ज अगर मार्केट ने थोड़ी सी भी करेक्शन की तो वो थोड़ी सी करेक्शन एक नए इन्वेस्टर को जो है वो अच्छा खासा हिट कर सकती है, क्योंकि उसने अभी कमाया नहीं है और उसके कैपिटल के ऊपर हिट आ जाएगी। जो लोग ऑलरेडी गेंस में हैं वो अपने गेंस के अंदर ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और मेरी यही एडवाइस है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड करें, बाजार में ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं उस वक्त तक जब तक मार्केट पिवट के ऊपर है। अब आज भी मैंने अपने इन्वेस्टर को जो डेली का पिवट दिया, आज एग्जैक्टली मार्केट ने वो टिपा खाया और वहाँ से बाजार फिर पलटा है। बात यह कि शॉर्ट टर्म की जो पिवट्स होते हैं वो करीब के लेवल्स होते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं होता। 1,000-1,500 पॉइंट की एक गैप होता है, उसके जो है बिटवीन में अगर मार्केट चल रही है तो ये एक अच्छी बैट है कि यहाँ से आप एंट्री करें। विदाउट रिस्क स्टॉक मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दुनिया के अंदर। स्टॉक मार्केट है ही रिस्की इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर हर वक्त एक रिस्क है कि किसी वक्त कोई भी खबर आपको जो है वो रिवर्स गियर लगा सकती है। तो बेहतर यही है कि अपना रिस्क डिफाइन करके ट्रेड करें, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। वही एडवाइस है कि 20 से 25-30%, 40% चलें। आप इतना कैपिटल अपना इंगेज करें एट एक वक्त में, जब एक आइटम से निकल जाए तो फिर दूसरे की तरफ टारगेट करें। इस शॉर्ट टर्म के अंदर भी आपको बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं आपके, और उसी के बनेंगे जो अपना रिस्क डिफाइन करके काम करेगा। लॉन्ग टर्म और 2 साल और 6 साल की स्ट्रेटेजी, मेरे हिसाब से ये सब करना सख्त बेवकूफ़ी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।